हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सवाल का आंसर आप ही के तरीके से बता, तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। एक ऐसी बात जो आपको भी पता है, लेकिन पता होने में और उस चीज को फॉलो करने में कितना फर्क हो जाता है, और जितना ही बड़ा फर्क उतना ही बड़ा प्रॉफिट और उतना ही बड़ा लॉस। अब देखिए, आप आज की ट्रेडिंग को करने के लिए कल रात से, जब से मार्केट क्लोज हुआ है तब से लेकर के 9:15 तक आपने एनालिसिस की, न्यूज देखा, सेंटीमेंट को से समझा, डेटा को समझा, सब कुछ देखा ना। उसके हिसाब से आपने एक अपना प्रॉपर ट्रेड प्लान बनाया, और ट्रेड प्लान के हिसाब से आपने लेवल टू लेवल डिस्क्लोज किया ना कहीं मार्केट उस लेवल से आपको दिखता है कि भाई मेरे सेटअप, मेरी स्ट्रेटजी और मेरे ट्रेड प्लान के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऑब्जर्व किया है। जितने लोग भी मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ते हैं ना, मैंने उनको एक चीज नोटिस किया है कि वो एनालिसिस के हिसाब से और ट्रेड सेटअप के हिसाब से सब कुछ एक्यूरेट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस लैक कर। और ये ऐसा कॉन्फिडेंस है ना, देखो, कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत फर्क है। बात बस जरा सी होती है कि जो लोग रूल्स बनाते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने रूल्स बनाया, मेरे हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो मैंने इस जगह पे एंट्री ली और उसके हिसाब से परफॉर्म किया, अपना एंट्री लेकर के एग्जिट करके निकल गए। ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंट लोग क्या होते हैं कि एक लेवल पे आपके अप्रोच के हिसाब से, प्लान के हिसाब से मार्केट चलता है, नो डाउट चलता है, लेकिन वो इतने एग्रेसिवली उनको लगता है कि नहीं 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 अभी तो और चलेगा, नहीं नहीं अभी तो और चलेगा, और इसके चक्कर में एक लेवल पे रीच होने के बावजूद भी वो पोजीशन में बैठे रह जाते। और ये देखिए, एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, और ये 1-2 लोगों के साथ नहीं, ये मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर के साथ है। मैं भी आपके जैसे ही नॉर्मल ट्रेडर हूं, मैं भी आपके जैसे ही चार्ट्स रीड करती हूँ, आप ही के जैसा मैं सब कुछ देखती हूँ जो आपको दिखता है, लेकिन आप में और मेरे में बहुत फर्क है। सबसे फर्क नंबर 1 जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं हमेशा मेरा जो ट्रेड प्लान है मैं उसके तरीके से एग्जीक्यूट, मेरा ट्रेड प्लान के हिसाब से मार्केट चल रहा है, मैंने अपना प्रॉपर जगह पे एंट्री लगाया, जहां पर मेरा टारगेट था मैं निकल गई, बात खत्म। ये बात मार्केट आकाश को छूने जाए या पाताल लोक में जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूल्स यही कहता है कि जो आपने प्लान किया, आपके हिसाब से टारगेट या एसएल डन। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका मॉर्निंग का सेटअप, ट्रेड सब कुछ अच्छा जाता है, प्रॉफिट जाता है, उनको दिख रहा है कि मार्केट जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था उसके लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन स्टिल उनको लगता है कि अच्छा इस लेवल से और जाएगा, अच्छा इस लेवल से और जाएगा, अच्छा इस लेवल से रिवर्सल आएगा। भाई मेरे, मार्केट रिवर्सल हो या और आगे चले, ये आपके प्लान में तो नहीं था ना, आपके रूल्स में तो नहीं था, तो फिर मार्केट में हर दूसरे घंटे पे आपका एक साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाना कि भाई मार्केट यहां से रिवर्सल आ सकता है, मार्केट इस जगह से और ऊपर जाएगा। डेटा अलग चीज है और आपका रूल्स अलग चीज है। मार्केट को 3:30 तक चलना है, चाहे वो 1 रुपए चले, 100 रुपए चले या मत चले, लेकिन वो 30 तक वो चलेगा, ऊपर नीचे करेगा। तो क्या आप 3:30 तक बैठे रहोगे कि भाई किधर चलो, इधर चलो, उधर चलो? आप खुद ही बताओ। इसीलिए मैं कहती हूं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। जब वो अपना 1-2 ट्रेड करते हैं ना, वो मोस्टली उनका फर्स्ट सेकंड ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस की, प्रॉपर चार्ट ट्रेडिंग किया, या जितने भी वीडियोस देख करके उनको एक तरीके से लगा कि भाई इस लेवल से मार्केट यहां तक रीच कर सकता है, आपने उस लेवल के हिसाब से ट्रेड किया। देखना, आप भी अपने एनालिसिस को थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखो, आपका फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन जब आप 1-2 ट्रेड लेने के बाद निकल जाते हो ना, मार्केट जब ऊपर जाता है, तो यही चीजें आपके दिमाग में क्लिक हो जाती है। अच्छा, पिछली बार जब मैं निकल गया था तो मार्केट इतना मूव किया था, इसका मतलब है कि इस बार मैं नहीं निकलूंगा। अब यही चीज ना आपको ले डूबता है। आज का दिन जीता जाता एग्जाम्पल है, जीता जाता,
अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ना स्क्रीन पे हम चलते हैं, ठीक है, डिटेल में समझते कि आज एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या है। हो गया, सेटिंग कर लिया। अब देखो आज मार्केट में क्या हुआ था। देखिए चीजों को ना समझिए, आप भी बिल्कुल अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छे से आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, सीख रहे हो, डेटा को रीड कर रहे हो, डेटा के हिसाब से करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत है कि आपकी साइकोलॉजी आपको परमिशन नहीं देती है कि भाई आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। आपको अपना दिमाग और दिल दोनों से फाइट करना है कि नहीं, रूल्स जो मैंने बना लिए हैं, जो बना लिए हैं, मुझे उसी को फॉलो करना है। लेकिन नहीं, कभी कभी आप अपने दिमाग से काम छोड़ करके दिल से लेने लगते हो, इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, तो वही एक दो गलती सब पे भारी पड़ जाती है कि आपका धीरे 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 प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ हुआ सडनली आपका ड्रॉप हो जाता है। एक दिन आपका गलत डिसीजन, आपका पूरा प्रॉफिट और कैपिटल दोनों स्वाहा। अब देखो आज का मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं। देखो जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, बहुत सारे ने अपना एक व्यू बनाया होगा, बहुत सारा एनालिसिस किया होगा, बहुत सारे तरीकों से अपना ट्रेड पंच किया होगा, ठीक है। जिसने भी जो जिसका सेटअप है, स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे से मूव किया। देखो 500 के लेवल से 9:15 के ये कैंडल से लेकर के मार्केट बहुत अच्छे से मूव किया, ठीक है। यहां से आपको बहुत अच्छे से इस लेवल से चलते चलते मार्केट देखो धीरे 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 चलते गया चलते गया चलते गया। अब देखो जिसका टारगेट यहाँ पे हो 620 के लेवल पे, यहाँ पे 10 बज के 10:15 ये मार्केट डन, या थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद फिर से एक मूव किया, खत्म। चलो ये फर्स्ट टाइम था जहां पे आपका पूरे दिन का मूव खत्म हो गया। ये दूसरा टाइम था जहां पर अब कोई होप ही नहीं बचता कि और मार्केट मूव करेगा। ये कितने बजे की बात है? 11:30 बजे की बात, या तो 10:15 बजे, 10:30 बजे, नहीं तो 11:30 11:15 के बाद। मतलब कि पूरे दिन की स्टोरी खत्म हो गई थी ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि बहुत सारे लोग ये 10:30 11:30 बजे के बाद भी बैठे होंगे कि अच्छा मार्केट में अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। भाई जितना मार्केट को चलना था, मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। कायदे से जितने लोग भी प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो मॉर्निंग के सेशन में ही उसका काम हो गया था। लेकिन नहीं, 10 में से 5 लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो पूरे 3:30 तक मार्केट में अटेम्प्ट करते रहते, रिवर्सल, कभी कॉल, कभी पुट, कभी कुछ तो कभी कुछ। भाई ऐसा क्यों है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों? आखिर क्यों? आपके तरीके से मार्केट मूव किया, जिसको जहां जाना था चला गया। अब आपके बार बार अटेम्प्ट करने से मार्केट दोबारा नहीं चल पड़ेगा, जब उसको चलना होगा तभी होगा। और ये देखो जिस दिन मॉर्निंग में जिसका मूव मिल जाता है ना, आप कितना भी कोशिश कर लो, सेकेंड हाफ में सिर्फ और सिर्फ मार्केट वही का वही खड़ा रहता है। भैया उसको 3:30 बजे तक खड़ा रहना है। लेकिन आप क्या 3:30 बजे तक ट्रेड करते रहोगे? एक टाइम होता है, एक टेबल होता है, उसके हिसाब से रूल्स होते हैं, कुछ आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, कुछ आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जब तक से अब देखो सेम चीज है, 25,500 का प्रीमियम। अब आप ध्यान दो 9:15 से ये 9:15, ठीक है, यहां से मार्केट मूव किया। अब सोचो यहां का प्रीमियम लगभग में 9:15 से यहाँ का प्रीमियम 108 110 का प्रीमियम चलते 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 या तो आपका यहाँ पे ब्रुक हो गया, या थोड़ा सा डीप आया, फिर से एक मूव किया यहाँ पर। अब ये सेकेंड हाफ का क्यों वेट करना, यहाँ तक खत्म हो गया है। आप खुद देखो, अब यही लोग ना नहीं समझ पाते साइकोलॉजी के हिसाब से। उनको लगता है कि नहीं मार्केट तो 3 बजे तक चलेगा, 3:30 बजे तक चलेगा, हमें तो चाहिए अपॉर्चुनिटी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट जिस दिन पूरे दिन साइडवेज रहता है, उस दिन सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास मूव का एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन ऑलरेडी मार्केट जब सुबह से चल पड़ा है तो उसका हाईली चांसेस है कि सेकेंड हाफ में मूव आना मुश्किल है, रेयर ऑफ द रेयर केस होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ही कम है। आप उस चीज पे नजर बैठा के पढ़। और जानते हो जितने लोग ये सोचते हैं ना कि मैं इतने टाइम से देखूंगा, इतने टाइम से देखूंगा, देखो मार्केट आपका वेट नहीं करता कि आप कब आओगे, मार्केट को देखोगे, फिर मार्केट आपके हिसाब से चलेगा ना। मार्केट अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के साथ चलता है, आपको उसके टाइमिंग से मैच करना होगा। ये चीजें होती है।
ठीक है, दो टाइप्स के ट्रेडर मैंने देखे। एक ट्रेडर होता है जो प्रॉपर तरीके से 9 बजे से 3:30 बजे तक बैठना है, उसका फुल टाइम काम है, फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम वो ट्रेडर है। और एक होता है कि नहीं भैया, जो मुझे सुबह के टाइम अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ट्रेड लिया, जो मिला मिला, जो नहीं मिला बात खत्म। जब तक से रूल्स आप अपने अंदर डेवलप नहीं करिएगा, नहीं हो सकता। आप खुद ही बताओ ना, इस प्रीमियम का हाई आपको 11:30 बजे, 11:20 पे ही हाई लग चुका था। अब उसके बाद से आप खुद देखो, ये प्रीमियम ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेकिन इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया ना। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, उसको ट्रैप किया गया, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया गया। ये चीजें हैं, एक गांठ बांध लीजिए। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो, सच में आपको लगता है कि नहीं ट्रेडिंग से मैं अपना करियर बना सकता हूं, इसको पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम तरीके से आप इस चीज को लेना चाहते हो, तो इतना बात याद रखो कि मार्केट है, मार्केट में किसी का जोर नहीं चलता, ना ही यहाँ पे कोई भगवान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी खेली जाती है, गेम खेला जाता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है उधर आदमी बेट लगाता है, बाकी का और कुछ नहीं होता मार्केट में, और स्पेशली इंडेक्स में यही होता है। स्टॉक्स तो फिर भी आपको फंडामेंटली देखा जाता है, स्टॉक्स में नजर देखा जाता है, सेक्टर देखा जाता है, वहां पे वॉल्यूम देखा जाता है, आपको एक तरीके से डायरेक्शन पता किया जाता है। लेकिन इंडेक्स में यही होता है कि भाई एक मूव कैच करो, जैसे समुद्र में से बहता हुआ पानी है, थोड़ा सा निकालो और चलो। जितना टाइम तक अगर आप स्क्रीन को देखोगे, देखते रह जाओगे, स्क्रीन आपको और बुलाएगा और आओ, और आप स्क्रीन के झांसे में पड़ जाओगे। बोलते हैं ना लोग, मैं तो चीजों को इग्नोर कर देता हूं। भाई इग्नोर कब तक करोगे? अगर आप परफेक्चुअल हो चुके हो, पक चुके हो, तब तो बढ़िया है, मतलब सेल्फ कंट्रोल हो चुका है, तब तो ठीक है। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तब तो आपको फुल डे स्क्रीन देखना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। आप अपने लिए एक टाइम लिमिट करिए कि मुझे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, या 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, या कोई भी चीज है आप अपने हिसाब से, अगर आप जॉब करते हो आपको जो सुटेबल टाइम लगे उसके हिसाब से करिए। लेकिन जब भी आप स्क्रीन के सामने बैठो तो हमेशा कोशिश करो कि मुझे स्क्रीन के हिसाब से नहीं, मुझे मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके हिसाब से चल। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या सेलेक्ट करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, आपको भी पता है डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, और यही डेटा को लोग चोरी करते हैं। यही डेटा को बड़े बड़े जो कंट्रीज के लोग होते हैं, वो क्या होता है, यही चीजें होती है, डेटा रीड करो, डेटा रीड करो। अगर आप फिर भी नहीं समझिएगा तो क्लियर है भाई, इसका कोई इलाज नहीं। ओवर ट्रेडिंग करना, स्क्रीन को फुल टाइम तक देखते रहना, आपका मार्केट में हो गया लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मार्केट और मूव करेगा, ये सब चीजें ना मन घड़क अंदर से अपनी उपज बनाई हुई है और कुछ नहीं है। अदरवाइज इट्स योर चॉइस, इट्स योर कैपिटल कि आपको बढ़ाना है, ग्रो करना है या डुबाना है। ठीक है, अगर बातों में थोड़ा सा भी दम हो तो प्लीज लाइक करिएगा। और सच में आपके साथ ऐसा ही होता है, पहले तो मेरे साथ बहुत होता, पता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में एफएनओ ट्रेडिंग करना सीखी थी ना, धीरे धीरे की बात कर रही हूँ, अचानक से तो मुझे भी नहीं समझ में आया था कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब स्टार्टिंग में मैं सीखने लगी तो मुझे लगता था ना कि यार लोग 9 बजे से 3:30 बजे तक स्क्रीन को देखते रहना, और मैं बिल्कुल ही मूवी की तरह देखती थी। लेकिन मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी कि यार एग्जैक्टली इस टाइम पे जाकर के, इस लेवल पे जाकर के डेटा यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो काम होना था 10 बजे तक हो गया, अब 10 बजे से 3 बजे तक क्या करें? तब धीरे धीरे समझ में आया कि भाई वो जो प्लेयर्स अपना डेटा बना के बैठे रहते हैं ना, आप जो देखते हो ना ये वाला डेटा, ये सब जो देखते हैं ना, ओआई ऑप्शन चेन वगैरह, वो ऑप्शन चेन में लोग जो अपना पोजीशन बना करके बैठे रहते हैं, उनको तो बैठना ही है, उनका तो ऑप्शन सेलिंग का काम ही है बैठना, लेकिन ऑप्शन बायर का काम नहीं है बैठना। यही बात तो फर्क है ऑप्शन सेलर में और ऑप्शन बायर में। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि ऑप्शन सेलर बैठते हैं अपने पोजीशन को लगाने के बाद, लेकिन ऑप्शन बायर खाली हाथ बैठते हैं कि कब मैं पोजीशन लगाऊं और फटाक से निकलूं, बैठे ना रह जाओ। अगर निकल गए तो भी भाग जाओ, अगर नहीं लगाना है, नहीं करा तो ज्यादा टाइम तक स्क्रीन एक ऐसी चीज है ना, आपको खींचती रहती है।
जितनी जल्दी हो आप अपना ट्रेड खत्म करो, स्क्रीन को क्लोज करो और चले जाओ। अगर आपको अपना सेल्फ कंट्रोल मतलब बिल्ड करना है तो अगर आप ऑलरेडी परफेक्ट पक चुके हो, देख चुके हो और आप जानते हो कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अगर आपने ये चीज कंट्रोल दबा लिया तब तो समझ लो कि आप ट्रेडर बन गए। लेकिन नहीं, आज के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कंट्रोल ही नहीं कर, उनको लगता है कि हर कैंडल उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी, हर जगह पे उनको एक ना कुछ ट्रेड मिलता है। देखिए ये चीजें जब तक आप नहीं बंद करोगे भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। आप 6 महीने के बाद 5 लाख पैसे डुबा करके अपना सिस्टम बंद करोगे, क्विट करोगे, इससे अच्छा है अभी से सतर्क हो जाओ, अभी से सतर्क हो जाओ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो पक्का लाइक करो, अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करके बताना कि मैंने क्या गलत कहा। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।